मित्रों नमस्कार। हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय धारावाहिक हेल्थ केयर आज अपने 50 एपिसोड पूरे कर रही है और ये संभव हुआ है आप सबके शुभकामना और स्नेह की बदौलत। इस धारावाहिक के माध्यम से हम वर्तमान में जारी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के विषय में विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाकर उनका मार्गदर्शन हासिल करते हैं और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज इस 50वें एपिसोड में हमने सेंट्रल आईपी केंद्रीय आईपी के अध्यक्ष डॉक्टर बकुल जी पारेख को आमंत्रित किया। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जैसा मैंने कहा कि 50वें एपिसोड पर हम खड़े हैं, तो आपसे चाहेंगे कि पूरा कोरोना कोविड को आप एक समअप करें और विशेष जो कि बच्चों में इसका क्या असर होता है इस बारे में मार्गदर्शन दें। मैं डॉक्टर बकुल पारेख, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आईएपी, आप लोगों को मेरा नमस्कार। भाइयों तथा बहनों, मैं आज कुछ बातें करूंगा कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के बारे में। ये वायरस की शुरुआत वुहान, चाइना में हुई 31 दिसंबर को और 30 जनवरी यानी 30 जनवरी को वो हिंदुस्तान पहुंचा, पूरी दुनिया को जकड़ते जकड़ते। जब भी वायरस अपने शरीर में हवा से या थूकी से, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से अपने शरीर में घुसता है तो सबसे पहला शुरुआत होती है सर्दी, बुखार, शरीर का दर्द और पेट का दर्द, और बच्चों में खास करके जुलाब और उल्टी भी हो सकती है। और बाद में अगर वो ज़्यादा फैला तो निमोनिया होता है और सांसों की प्रक्रिया बढ़ जाती है। एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चों में ये वायरस की वजह से ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं होती है, लेकिन कई बार बच्चों में कुछ लक्षण न दिखने के बावजूद उसके शरीर में ये वायरस जिंदा रहता है और उसके जरिए अपने घर में उसके माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी को लग सकता है, यानी वो कैरियर स्टेज में रहता है। और ये एक बड़ी डेंजरस बात है क्योंकि बाहर से हमको समझता नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली अपने माँ बाप या बड़ी उम्र के लोगों को जकड़ लेता है। इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर उसका चिन्ह से हमको डाउट आया तो उसको हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। RT-PCR करके एक टेस्ट है जिसके वजह से हमको पता चलता है कि ये बच्चे को कोविड-19 यानी न्यू कोरोना वायरस का बीमारी लगा हुआ है। अगर समझो आपको बुखार आया और आपके लक्षण दिखा रहे हैं और टेस्ट भी पॉजिटिव आई तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ता है 14 दिन के लिए। और अगर सांस की प्रक्रिया बढ़ने लगी तो हॉस्पिटल में एडमिट होके उसके साथ उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग, और साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक दवा दी जाती है। और बाकी कई सारी दवाइयाँ हैं जो एक्सपेरिमेंटली यूज़ की जाती है, लेकिन अभी तक उसकी बराबर रिपोर्ट्स आई नहीं है कि ये सही में फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी। पर ज़्यादा करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अजिथ्रोमाइसिन, प्लाज्मा थेरापी, टोसिलाजुमेब, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जिसका यूज़ होता है। अगर उसमें सांस फूलने लगे, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे या ARDS करके जो हम बोलते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग स्टीरॉयड देते हैं जिससे भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बीमारी होने के बजाय बीमारी न लगे वो बहुत ज़्यादा महत्व का है। और उसके लिए सेफ डिस्टेंसिंग रखना, क्राउड नहीं जमा करना, मास्क पहनना और हाथ को साबुन और पानी से धोया जाए बार बार, और ज़्यादा करके अपना हाथ धोए बिना उसको आँखों पे, नाक में या मुंह में न टच करें, नहीं तो उससे बीमारियां एक दूसरे को लग सकती है। अगर वायरल लोड का प्रमाण ज़्यादा रहा, आपका शरीर में ज़्यादा प्रमाण में वायरस घुसे तो कई बार मोर्टालिटी यानी शरीर को नुकसान हो सकता है और कभी कभी डेथ भी हो सकता है। अच्छी बात यही है कि बच्चे में ज़्यादा डेथ रेट नहीं है और बच्चे ज़्यादा सीरियसली बीमार नहीं होते हैं। अभी तक कोविड-19 के ऊपर वैक्सीन नहीं आया है। अगर उसका लसीकरण या वैक्सीन आ गया बाज़ार में तो एक बड़ी उपलब्धि होगी अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए। और वो वैक्सीन आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फिर भी 6 महीना तो कम से कम निकल जाएगा। और जैसा मोदी जी ने बताया कि आत्मनिर्भर, वैसा अपना हिंदुस्तान की ही 2-3 कंपनियाँ ऐसी है कि जो ये वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई है और उसी के ज़रिए पूरी दुनिया को ये वैक्सीन मिलेगा, लसीकरण मिलेगा और फ़ायदा होगा।
अपना और अपनी फैमिली का खास ध्यान रखिए, फिट रहिए, पौष्टिक खाना खाइए, जंक फूड न खाइए, एक्सरसाइज करिए और सेफ डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करें और हाथ धोना ज़रूर न भूलिए, जिसकी वजह से बीमारी का संक्रमण फैलना कम होगा और अल्टीमेटली हम लोग कोविड-19 के सामने विजेता होंगे। शुक्रिया, आपका ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, डॉक्टर बकुल जी पारेख द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपको कैसा लगा, इस विषय में हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से सूचित करें। आपसे विदा का समय हो गया, इसलिए नमस्कार, जय हिंद।